हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपको एनसीईआरटी की बुक वसंत का तीसरा चैप्टर करवाऊंगी, जो कि एक कहानी है जिसका नाम है नादान दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले सभी प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित या कुछ भी हिंदी से संबंधित कुछ भी आपको पूछना है, समझना है, तो आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर भेजें ताकि मैं आपको अगली वीडियो में यह बात बता पाऊँ। आप सभी बच्चे इस कहानी के सभी मीनिंग, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में भेज दूँगी। सभी बच्चे देख लेना। तो शुरू करते हैं कहानी को, जिसका नाम है नादान दोस्त। केशव नादान दोस्त, जो कि लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन देखो, केशव, सबसे पहले तो बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि केशव का अर्थ होता है घने और काले लंबे बालों वाला। दूसरा इसका अर्थ होता है विष्णु। तो यहाँ पर एक लड़के का नाम है, यहाँ पर एक लड़के का नाम केशव है। उसके घर कार्निस के ऊपर, कार्निस इस चैप्टर में ही आपको आगे इसकी पिक्चर है, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, ये है बच्चों, देखो जो ये है, इसको बोलते हैं कार्निस। और देखो इसके ऊपर बच्चे हैं चिड़िया के। कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा। श्यामा का अर्थ होता है मतलब सावले रंग की। श्यामा मतलब जिसका रंग सावला होता है, काला होता है, श्यामा। दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। और उनके जो कार्निस था, जिसको हम हिंदी में, ये कार्निस जो शब्द है वो इंग्लिश का है, इसको हिंदी में हम छज्जा भी कह सकते हैं। दोनों बड़े ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से चिड़िया को वहाँ आता जाता, कभी चिड़िया आती और कभी अपने घोंसले में वापस चली जाती थी। डेली देखते, सुबह सुबह आती और चली जाती, फिर आती चली जाती। ज़्यादातर चिड़िया सुबह आती। सवेरे दोनों आंखें मलते, कारण सुबह सुबह उठकर दोनों मतलब यहाँ पर क्या है, केशव और श्यामा दोनों आंखें मलते हुए, आँखों को मसलते हुए कार्निस के सामने पहुँच जाते, छज्जे के सामने पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। सिर्फ एक चिड़िया नहीं आती थी वहाँ पर, छज्जे के ऊपर एक चिड़ा था और एक चिड़िया थी। ठीक है, आया समझ में। चिड़िया जो होती है वो लड़की होती है, और चिड़ा जो होता है वो लड़का होता है, जिसको हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहते हैं। दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सूध भी न रहती थी। मतलब उनको इतना अच्छा लगता था उनको देखकर, उनको मतलब चिड़ा और चिड़िया को देखकर इतना अच्छा लगता था कि उनको किसी भी चीज़ का होश नहीं रहता था। यहाँ तक कि उनको दूध और जलेबी जो उसकी मम्मी उनके लिए बनाती थी, उनका भी उनको होश नहीं रहता था। मतलब वो भी उनको नहीं पाता था। वो सिर्फ ये चाहते थे कि हम चिड़ा और चिड़िया को देख ले।
दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते और उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के कैसे निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। बच्चों के मन में ये सभी सवाल उठते कि अंडे कितने होंगे, जो चिड़ा और चिड़िया है, जो जो तो उनका जो मतलब वो था, तो कितने बच्चे होंगे, वे कैसे निकलेंगे, अंडे जो देंगे क्या खाएंगे वो, ठीक है, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों कोई उनको जवाब देने वाला नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और न बापू को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिले। जो केसव था श्यामा से पूछ लेती कि ये चिड़ा जो अंडे है वो जो टूटेंगे तो इसमें से कैसे कैसे बच्चे निकलेंगे, वो कैसे उड़ेंगे, वे क्या खाएंगे, ठीक है। उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते। लेकिन माँ को फुर्सत नहीं थी, वो अपने काम में लगी रहती थी। बाप को भी फुर्सत नहीं थी वो पढ़ने लिखने से। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर्र से उड़ जाएंगे। श्यामा अपने भाई से कहती कि भैया, जब इस अंडों में से जब बच्चे निकलेंगे तो वो फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे और केशव ऐसे उत्तर देता, सॉरी बच्चों, केशव विद्वानों की तरह, मतलब बहुत समझदारी से, गर्व से कहता, नहीं री पगली, मतलब पगली यहाँ पर अपनी बहनों को कह रहा है प्यार से। नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, वो कह रहा है नहीं पहले पर निकलेंगे, यानी कि पंख, ठीक है। बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, बेचारे मतलब जो छोटे छोटे जो बच्चे होंगे वो कैसे उड़ पाएंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। तो श्यामा कह रही है कि जो उसकी चिड़िया है वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। बेचारी यहाँ पर चिड़िया के लिए यूज हुआ है। केशव इन पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। पेचीदा मतलब जो मुश्किल सवाल थे, जो उसको नहीं पता थे। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन पर दिन, मतलब डेली जो आज कुछ क्वेश्चन कल कुछ और क्वेश्चन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे, मतलब बेचैन। उन्होंने अनुमान लगाया कि जब जरूर बच्चे निकल आए होंगे, अब ज़रूर बच्चे निकल आएंगे। वे डेली देखते कि अब बच्चे ज़रूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। जो बच्चों के बारे में था, जो सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू कर मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे और ऐसे सोच सोच कर वे दोनों के दोनों भाई बहन घबरा जाते कि वो कैसे अपने बच्चों के लिए खाना लाएंगे, क्या करेंगे हैं। तो ये जो थे वो घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया। फिर उन्होंने सोचा कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। कि उन्होंने सोचा, वे घबरा उठे कि ये अगर इनको ये कहाँ से दाना लाएंगे, क्या करेंगे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये क्या कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि ये तो उड़ भी नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर थोड़ा सा दाना रख दिया। दाना मतलब अनाज, जैसे बाजरे के दाने, ठीक है, आया समझ में। श्यामा बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना।
केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। उन्होंने घोंसले के ऊपर कपड़े की एक छत बना दी और पानी का एक कटोरा रख दिया और थोड़े से चावल भी रख दिए। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई और जो श्यामा थी उसकी बहन, वो माँ को पता न चले मटके से चावल निकाल के ले आई और उसको उनको डाल दिया। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होगी कैसे? उन्होंने जो कह रहे थे कि धूप आ रही है तो उस पर कपड़ा लगाने के लिए जो साइड में जो डंडे लगाती है तो वो डंडी उन्होंने सोचा कि कैसे खड़ी होगी डंडियाँ और छड़ियाँ। केशव बड़ी देर तक उसी उधेड़-बुन में उसी सोच में रहा कि कैसे किया जाए। आखिरकार उसने हल निकाल लिया। श्यामा ने बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुँझलाकर कहा, तो टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिम्मत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। तो बच्चों, इस नादान दोस्त का पहला पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर मैं आपको आगे का भी पढ़ाती हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं अगली वीडियो में अगला जो दूसरा जो पार्ट है वो समझाऊंगी। अगर आपको पहला पार्ट अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर भेजना, ताकि मैं दूसरे पार्ट, अगर कुछ कमी लगी हो तो वो भी बताना, ताकि मैं दूसरे भाग में वो गलती ना करूं। और अच्छा लगा हो तो ताकि मैं उसको और भी अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको जो सेकंड वीडियो हो वो आपके चैनल पर उसी दिन पहुंच सके। प्यारे बच्चों, नमस्ते, धन्यवाद।